डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हम लोग का फोकस इस क्लास में डिटर्मिनेंट के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने पे होगा और उसके बाद कुछ डिटर्मिनेंट के सवाल को बनाने पे भी होगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टी है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जो भी बात होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट का बात करेंगे। ठीक है, तो आप उस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का बात शुरू हुआ तो इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसीलिए इसको बार बार लिख रहे हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों हमेशा बराबर होता है। दोनों क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जैसे आप एग्जाम्पल भी लिए थे, अगर ए है मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हुआ? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, तो ए बी सी डी ऐसा होगा। तो अगर हम लोग बोले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये दिखेगा ए सी बी डी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विद माइनस साइन, तो ये क्या होता है? ए डी माइनस बी सी। ये क्या होता है? ए डी माइनस सी बी। दोनों इक्वल है, ये 1 है, ये 2 है। तो आप क्या देख रहे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, 3x3 में भी बात लास्ट क्लास में कर दिए हैं इस पे। अभी हम लोग को 8-10 प्रॉपर्टी एक साथ जोड़ना है, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल भी लेके करेंगे तो आप ज्यादा सुनते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में एक माइनस का फर्क होगा। मान लीजिए कि अगर हम ऐसे ही देख रहे हैं, चलिए वहीं से चलते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बार बार लिख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए ए है हमारे पास A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ऐसे। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ? A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 ऐसा हुआ। तो अगर आप इसमें अगर दो रो इंटरचेंज करेंगे, इफ 2 रो और 2 कॉलम, if 2 rows or 2 columns
are interchanged, are interchanged, then value of determinant changes its sign. वैल्यू नहीं चेंज करता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इट्स साइन। ठीक है, अब बोलिए किसी का वैल्यू 0 हो रहा है तो -0 0 एक ही चीज होता है। हाँ, वो स्पेशल केस हो गया। ऐसे अगर वैल्यू मान लो 25 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 25 आ रहा है, तो अगर एक रो 1 और रो 2 इंटरचेंज कर दें, या रो 1 और रो 3 इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या होगा, एक माइनस का फर्क आएगा। तो मान लो कि अगर हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिए, ये इंटरचेंज का सिंबल है, तो कैसा दिखेगा वो, रो 3 यहाँ रो 1 और रो 2 की है ना, तो A2 B2 C2 आ गया, यहाँ A1 B1 C1 हो गया, A3 B3 C3 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होगा, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप इंटरचेंज किए, ये देख रहे हैं, इसका वैल्यू आप जानते हैं, अब थोड़ा जल्दी से लिखिए, A1 B2 C3 C2 B3 माइनस B1 A2 C3 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। इसका वैल्यू A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3। इसको छुपाइए B1 C3 C1 B3 माइनस, पहले ही रोक के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दिए, मान लीजिए A1 C3 C1 A3 प्लस C2, इसको छुपाइए A1 B3 माइनस B1 A3। देख लेते हैं इसमें माइनस का फर्क है कि नहीं। A2 B1 C3 ढूंढिए, A2 कहाँ है, A2 को ढूंढिए, A2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ A2 यहाँ दिखा, और A2 कहाँ दिख रहा है, हमारे पास है A2 B1 C3, तो वहां ढूंढिए A2 कहाँ कहाँ दिखा है, A2 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। तो A2 B1 C3, तो यहाँ A2 B1 C3, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। ऐसे करके सबको मिला लीजिए, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो भी ये बात होगा। तो इसको आप एक बार ऐसे लिख के क्यों बनाएं, ताकि वो टेम्पोररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाए। अगर एक बार और इंटरचेंज कर देंगे, मान लीजिए यहीं पे अगर बात करें, देखिएगा कितना तरह का बात होगा यहीं पे। देखिए, मान लीजिए कि इसको हम डेल्टा बोल दिए, किसको, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे बोल दिए। अगर आप रो 1 और रो 3 को मान लीजिए इंटरचेंज किए, तो क्या मिला, ये यहाँ चला गया, A3 B3 C3, ये यहाँ आ गया, A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2। तो
तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस डेल्टा। मान लीजिए आप इसी में इसका वैल्यू माइनस डेल्टा है, अब इसी में कोई इसको और इसको इंटरचेंज कर दे, कॉलम 1 इसी का, ये भी माइनस डेल्टा है ना, और C2 को इंटरचेंज कर दे तो और नया लुक आ सकता है। मान लीजिए यहाँ आ गया B3 B2 B1, यहाँ हो गया A3 A2 A1, और इसको रहने दिए C3 C2 C1, कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिए तो भी एक माइनस आएगा। तो इसका वैल्यू अभी क्या है, माइनस डेल्टा। एक माइनस कॉलम इंटरचेंज से होगा, एक कॉलम, दो कॉलम इंटरचेंज हुआ एक दूसरे में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो सोचिए ये देखने में कैसा है, ये देखने में कैसा है, लेकिन दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। सोचिए ये देखने में अलग लग रहा है, ये देखने में अलग लग रहा है, फिर भी वैल्यू क्या है, सेम। तो ये प्रॉपर्टी को सिर्फ दो इंटरचेंज, हाँ रो का इंटरचेंज, उसके बाद कॉलम का इंटरचेंज, तो बहुत दूर तक ले जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका यूज हम लोग जब आप पढ़ रहे थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो वहां किए थे, ऐसे था ABC ऐसे, तो यही डिटर्मिनेंट होता था। तो अगर आप बोलते थे A वेक्टर B वेक्टर C, तो हम बोलते थे कि दिस इज इक्वल्स टू BCA। देखिए ABC BCA और CAB बराबर किए थे। अब इसको डिटर्मिनेंट मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा डिटर्मिनेंट बना था, A1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अगर दो इंटरचेंज हो गया, BCA मतलब B चला गया यहाँ, ये वाला रो चला गया यहाँ, ठीक है, ये आ गया यहाँ, तो ये पूरा A है, वेक्टर A है, तो ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, तो BCA बना। तो दो बार इंटरचेंज हुआ तो ये दोनों क्या है, बराबर। अगर इसी में और एक इंटरचेंज कर देते तो भी डेल्टा हो जाता है, रो रो में चलते तो उसके हिसाब से, रो कॉलम को मिक्स किए उसके हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, या प्रोपोर्शनल, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो। मान लीजिए A ऐसे ही लिखा हुआ है, मैट्रिक्स A B C, मान लीजिए यहाँ भी आ गया ABC, पहला केस लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है PQR, ये दो सेम है, तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ABC ABC
पी क्यू आर। थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, ये क्या है, ए इंटू बी आर माइनस सी क्यू बी आर माइनस सी क्यू माइनस बी इंटू ए आर माइनस सी पी प्लस सी इंटू ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी। देखिए तो कैंसिल हो जा रहा है। ए बी आर, ए बी आर कहाँ दिख रहा है, ए बी आर, ए बी आर, तो ये और ये कट गया। ए सी क्यू, ए सी क्यू, ए क्यू सी, एक ही बात, प्लस में माइनस में एक, फिर माइनस माइनस प्लस, बी सी पी, बी सी पी, एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या आ गया, जीरो। जरा प्रोपोर्शनल वाला भी बात देख ले। मान लीजिए दूसरा डिटरमिनेंट, दूसरा मैट्रिक्स है, यहाँ है ए बी सी, अब प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब मान लीजिए रो वन और रो टू प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं ना, मान लीजिए यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इफ रो वन एंड रो थ्री आर प्रोपोर्शनल, ऐसा बात कर रहे हैं। मान लीजिए रो वन और रो थ्री प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बाई पी बराबर बी बाई क्यू सी बाई आर, लेट इट बी इक्वल्स टू के। तो ए बराबर क्या हो गया, पी के, बी बराबर क्यू के, सी बराबर आर के। तो इसका डिटर्मिनांट ऑफ बी कैन बी रिटन एज ए बी सी एक्स वाई जेड, और ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल कौन है, तो ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ए की जगह पे आप लिख सकते हैं पी के, बी की जगह पे क्यू के, और सी की जगह पे आर के। यहाँ क्या है, पी क्यू आर, तो उसे कहना है कि इसका वैल्यू जीरो होगा। एक्सपेंड करके अभी देख लेते हैं, फिर आगे से मान लेंगे प्रॉपर्टी में। तो ये क्या है, पी के इंटू इसका कोफैक्टर वाई आर माइनस जेड क्यू माइनस क्यू के इंटू, इसको छुपाइए, एक्स आर माइनस जेड पी, आगे चलिए, आर के इंटू इसका कोफैक्टर एक्स क्यू वाई पी, एक्स क्यू वाई पी। देखिए पी के वाई आर, पी के वाई आर कहीं दिखाई देगा, पी के वाई आर, पी के वाई आर यहाँ दिख रहा है। अगर सब आप कैलकुलेशन ठीक से लिखिएगा तो कटेगा, प्रॉपर्टी है। पी के जेड क्यू, पी के जेड क्यू, पी के जेड क्यू गुना कीजिए, वही आ रहा है। तो बाकी जो थर्ड बचा है पेयर वो भी कटेगा, क्यू के एक्स आर, क्यू के एक्स आर, देखें ये क्या आ गया, जीरो। तो अगर कभी भी दो रो या दो कॉलम या तो आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी का बात करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी आ रहा है हमारे पास कि अगर हम किसी रो के सारे एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, इफ
all the elements of a row of a square matrix is multiplied by a number k. k से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, then the value of this new then the value of determinant of this new matrix, then the value of determinant of this new matrix is k times the value of determinant of original matrix. Determinant of original matrix. आपके पास कोई एक मैट्रिक्स था A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. इसके किसी एक रो को आप अगर k से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए कि अगर हम नया मैट्रिक्स बनाएं, क्या बना रहे हैं नया मैट्रिक्स? नया मैट्रिक्स B बनाएं, ठीक है? किस क्या करके? k से मल्टीप्लाई किए, या तो रो 1 को या रो 2 को या रो 3 को या कॉलम को, यहाँ पे रो के पास ब्रैकेट में कॉलम भी लिख सकते हैं, रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय k. तो मान लीजिए अगर हम रो 1 को ही k से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये नया हो जाएगा k b1 k c1. यहाँ है a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसा. तो डिटर्मिनेंट हम लोग को प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट ऑफ a को अगर k से गुना कर देंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा. क्या हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको दिख रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ऐसा. इसका वैल्यू आप जानते हैं a1 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस b1 a2 c3 c2 a3 प्लस c1 a2 b3 माइनस b2 a3, ऐसा आ रहा है. k से मल्टीप्लाई किए हैं किसी रो को, मैट्रिक्स को नहीं. मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, वो आप पढ़े हैं. इसका डिटर्मिनेंट का बात करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ b. तो ये क्या दिखाई देगा? k1 kb1 kc1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. तो ये कैसे चलेगा? ka1 इंटू इसका को फैक्टर
तो B2C3 माइनस C2B3 माइनस KB1A2C3 माइनस C2A3 प्लस KC1 इंटू A2B3 माइनस B2A3। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अगर इसका नाम डेल्टा दे रहे हैं, ये भी वैसे ही है, सिर्फ के कॉमन ले लीजिए। तो के अगर कॉमन ले रहे हैं तो के डेल्टा हो जा रहा है कि नहीं? तो डेल्टा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सोचिए, अगर इसके एक को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो के टाइम्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो रहा है। तो अगर 3x3 का है, अगर हम इसी में बात करते, इसको हटा दे पहले फिर बात करते हैं उसका। देखिए, अगर हम कोई 3x3 का लिए हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर हम के का बात करेंगे, के से अगर गुना कर दिए तब तो इसका सारा एलिमेंट के से गुना हो जाएगा। के1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3। आप अभी देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ के A1 के A2 के A3 के A1, आराम से लिखिए। अभी आप देखें थोड़ी देर पहले कि डिटर्मिनेंट ऑफ के A1 के B1 के C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये क्या हुआ है? के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब इसको हम लोग क्या प्रूव किए, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स, हम लोग प्रूव किए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये किया। मतलब डिटर्मिनेंट में किसी भी रो से अगर कॉमन आ रहा है तो हम ले सकते हैं, या किसी भी कॉलम से कॉमन आ रहा है तो ले सकते हैं। अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे के ए, तो ये ऐसा दिखाई देगा, के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3, ऐसा दिखाई देगा। तो एक में खाली के से इंटू था तो बाहर निकल गया। तो अगर पहला रो से के कॉमन निकाल ले तो के बाहर आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। A1 के B1, पहला रो से के कॉमन ले लिए, C1, यहाँ के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 के C3, ऐसे लिख सकते हैं। भाई यहाँ से के मल्टीप्लाइड था तो के टाइम्स हम लिख सकते हैं। अब अगर आगे बढ़िएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ के अगर इसी तरीके से दूसरे से आएंगे तो फिर कॉमन हो सकता है। तो एक बार और लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
अगर सेम प्रॉपर्टी एक बार और रिपीट कर दे तो k इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ k रह जाएगा K3 KB3 KC3, और आगे बढ़ गए तो ये क्या हो गया k क्यूब, 3 × 3 का था तो k क्यूब आ गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसे लिख दिया। तो इसका ऑर्डर 3 था, एक ऑर्डर क्या था, तो 3 आ गया। तो अगर जनरल बोले डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो ये क्या होगा, k का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर k इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। बोलिए, या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और डिटर्मिनेंट कब डिफाइंड है, जब स्क्वायर होगा तभी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो इसका नंबरिंग 4 कर दिए मान लीजिए, ठीक है, ये आप पढ़े थे, इससे रिलेट कर दिए, इसको 4 में कवर कर लिए। अगला प्रॉपर्टी पे चलेंगे। अब आपके पास है 5वां नंबर, इसमें लिखा है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज सम ऑफ टू टर्म्स, मान लो 2 टर्म का जोड़ है, देन 2 टर्म्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको बार बार बोलना है, ऑफ अ 2 टर्म्स if all the elements of a row or column is the sum of 2 terms। अब ये तो आप जान ही गए कि जो बात करना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही करना है। कैन बी रिटन एज comma then its determinant can be written as sum of 2 determinant, sum of 2 determinant। जैसे मान लो कि कोई A है ऐसा मैट्रिक्स, मान लो यहाँ है A1 B1 प्लस एक्स C1 A2 B2 प्लस वाई C2 A3 B3 प्लस जेड C3, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम 2 मैट्रिक्स लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, A1 B1 C1 का, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसे हम अपने से लिखे हैं, प्रूफ कर देंगे उसको जो करना है। सी है हमारे पास, यहाँ रहने दिए A1, यहाँ कॉपी किए दूसरा एलिमेंट, दूसरा टर्म x C1, यहाँ लिख दिए A2 y C2, यहाँ लिख दिए A3 z C3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा, प्रूव दैट
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे दो डिटर्मिनेंट ले लें, देखिए ए नॉट इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ऐसा नहीं है कि ए बी प्लस सी के बराबर है, ये बात नहीं समझिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो जाएगा। देख लीजिए कैसे, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ही बात कर रहे हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, A1 इंटू, ऐसे चलेगा। आपको बोले थे हम कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम एक्सपेंशन रो 2 के लॉन्ग कॉलम 2 के लॉन्ग करते हैं, हम लोग कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं तो जल्दी दिखेगा, बाकी के लिए मिलाना पड़ेगा। तो हम इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करें तो इसका नंबरिंग क्या है 1 2, तो यहाँ क्या आएगा माइनस b1 प्लस एक्स इंटू उसा को फैक्टर, तो इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, हम डिटर्मिनेंट को किसी के अलॉन्ग फैला सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास, लिख रहे हैं, इसको छुपाए, इसको छुपाए, A2 C3 माइनस C2 A3, इसका नंबर था 1 2, इसलिए यहाँ माइनस, इसका नंबर 2 2 है तो यहाँ प्लस B2 प्लस y, ठीक है। इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, क्या दिख रहा है A1 C3 माइनस C1 A3, इसका नंबरिंग क्या है 1 2 3 3 2, तो यहाँ क्या होगा माइनस B3 प्लस Z, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, A1 C2 C1 A2, देखिए A1 C2 C1 A2। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट को देखिए, तो ये क्या है माइनस B1 A2 C3 C2 A3, फर्स्ट को लिख रहे हैं खाली, प्लस B2 A1 C3 माइनस C1 A3 माइनस B3 A1 C2 C1 A2। अब सेकंड को लिख, माइनस एक्स A2 C3 C2 A3 प्लस y A1 C3 C1 A3 माइनस z, सेकंड सबका लिख दिए A1 C2 C1 A2। तो आप फर्स्ट को देख रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट है कि नहीं, फर्स्ट वाला टुकड़ा देखिए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर हम देख पा रहे हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। दूसरा वाला देखिए, हम रो 2 कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किए हैं, पहले भी बोले हैं कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन, कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कीजिए यही मिल जाएगा, किसी का अलॉन्ग एक्सपेंशन कीजिए यही मिलेगा। अगर कोई दूसरे का अलॉन्ग कीजिएगा तो ये मिक्सअप होगा, तो आपको मिलाना पड़ेगा सामने सामने। ये देखिएगा कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कीजिए सी का, तो क्या आएगा यही आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं A1 X C1 A2 Y C2 A3 Z C3, ये क्या हो गया बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ C। अगर आप कुछ नहीं, अगर आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही सबको एक्सपेंड कीजिएगा तो भी ये बराबर आ जाएगा, ताकि आप जानते हैं कि जिसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, अब सब में एक्स कुछ कुछ जुड़ा रहेगा तो एक बार में एक ही ब्रेक कर पाइएगा, फिर फर्दर कुछ ब्रेक करने का आप सोच सकते हैं। चलेंगे 6 नंबर पे, इसको मिटा रहे हैं। छह नंबर है हमारे पास, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी भी रो को पकड़ लेते, मान लीजिए रो 1 को पकड़ लिए, अब रो 1 को जोड़े के टाइम्स कोई अदर रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो दोनों के डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले समझिए। मान लीजिए रो 1 है, अब रो 1 के जगह पे अगर हम लिख दें रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, के इज सम स्केलर क्वांटिटी, कोई भी नंबर है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो होगा वो सेम रहेगा। क्या है, इफ अ रो is added with k times of corresponding elements of any other row, then value of determinant of original and value of determinant of new are equal. If a row, if all the elements of a row, if all the elements of a row or column, ठीक है, is added with k times corresponding element of any other row, then value of both the determinant, value of both the determinant, दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। वैल्यू ऑफ बोथ द डिटर्मिनेंट आर सेम या इक्वल। क्या बोलते हैं, अब रो 1 को रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2 कीजिए, के टाइम्स रो 3 कीजिए। हाँ, तो हम लोग देखे थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लीजिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो अगर मान लीजिए यही ऑपरेशन करते हैं, रो 1 इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस के टाइम्स रो 2, तो ये क्या दिखाई देगा, ये नया डिटर्मिनेंट क्या दिखाई देगा, A1 B1 C1, अच्छा, प्लस के टाइम्स A2 प्लस के टाइम्स, थोड़ा दूर ही लिख दीजिए, B2 C1 प्लस के टाइम्स C2, यहाँ लिखे A2 B2 C2, A3 B3 C3।
तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू और इसका वैल्यू ये जो नया आया ये सेम है, इक्वल है। बोलेगा कैसे? आप इसको लिख सकते हैं एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। पहला एलिमेंट लिख दिए A1, देखिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका नाम कुछ रख लेते भी, इसे थोड़ी देर के लिए कोई नाम डिटर्मिनेंट ऑफ B भी रख लेते। देखिए ना, कैलकुलेशन ही करते हैं। उसको आप लिख सकते हैं तोड़ के दो डिटर्मिनेंट में, A1 B1, इसे पहले वाला प्रॉपर्टी से C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस KA2, तो यहाँ लिख सकते हैं KA2 KB2 KC2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिख दिए। अब देखिए तो ये जो डिटर्मिनेंट है और ये जो है ओरिजिनल जैसा है, तो ये ओरिजिनल है, मतलब इसको 0 हो जाना चाहिए तभी बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो अगर रो 1 इज प्रोपोर्शनल टू रो 2 देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। वो क्या हो जाएगा? 0। और नहीं तो आप ये भी पढ़े कि भाई हम कॉमन ले सकते हैं। इसको लिख दिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस के टाइम्स, देखिए दो आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल होने पे वैल्यू 0 प्रूफ किए हैं पहले, A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। वो 0 हो गया। और ये क्या है? ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस 0, यानी बराबर क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ, तो आप हाँ के से जो गुणा किए हैं यहाँ नहीं करना है, यहाँ कीजिएगा तो बदलेगा। जब यहाँ रो 1 लिखा है तो यहाँ रो 1, आप अगर इस टाइप का ऑपरेशन करना चाहते हैं कुछ भी कीजिए, C1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ अगर C1 लिखे तो यहाँ C1 लिखाएगा। मान लीजिए कि आप बोलिएगा कि अगर हम इसी में ऑपरेशन करें C1 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या लिखाएगा? C1 प्लस के टाइम्स, के कैन बी पॉजिटिव के कैन बी नेगेटिव। आप बोलेगा हम C3 करेंगे, लेकिन यहाँ R3 मत कीजिएगा। जब कॉलम का बात करें तो कॉलम का बात कीजिए, रो का बात कर रहे तो रो का बात कीजिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, यहीं पे थोड़ा सा लोग परेशान होने लगते हैं, तो इस पे सवाल हम लोग देखेंगे। तो ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही होगा, ये बात प्रूव हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे क्या क्या फायदा उठा लेते हैं, तो आप देखते हैं कि यूजुअली हमको कोई भी रो को पकड़ के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुना करना पड़ता है। तो अगर इसमें कुछ जीरोस दिखाई देगा, अगर इसी को हम डाइल्यूट कर पाए कि भाई यही सब काम करके अगर 2 जीरोस बना पाए या 3 जीरोस बना पाए, ये सब ऑपरेशन करके अगर कभी हम 2 जीरोस बना पाए तो फिर एक ही एलिमेंट इंटू उसका कोफैक्टर करना होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल का बात कर ले जो अभी किए थे। मान लीजिए आपके पास है ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक तो होता है कि एक्सपेंशन कर दी,
ठीक है, मान लीजिए इसका नाम हम डेल्टा दे रहे हैं। तो आप जो जो प्रॉपर्टी आप पढ़े उसके सहारे इसका क्या हो सकता है वो छोटा सा एग्जांपल देख लें। तो आप जानते हैं हम किसी कॉलम एक्सपेंशन कर सकते हैं इनटू देयर कोफैक्टर। तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ किसी रो का या किसी कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट ही 0 हो जाए। तो हम चाहें तो रो 1, मान लीजिए 1 माइनस 1 0 दिख रहा है, तो रो 1 इज इक्वल्स टू रो 1 माइनस रो 2 करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगा। और एट ए टाइम अगर हम ऐसा दो प्रोसेस कर सकते हैं, तो अगर एक और कर दे इसी में कि रो 2, तो ये भी 0 हो जाएगा। रो 2 इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 3। एट ए टाइम कितना कम चेंज कर सकते हैं? तो 3 क्रॉस 3 का है, तो एट ए टाइम हम 2 को चेंज कर सकते हैं, तीनों को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तीनों को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कुछ कुछ बात जोड़े। तो डेल्टा क्या हो गया? ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 0। ये क्या हो गया? बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। इसको सेम रखना होगा। एट ए टाइम कितना रो बदल सकते हैं या कॉलम? 2। ठीक है, तो अब 2 0 डेवलप हो गया। तो 2 0 डेवलप हो गया तो हम इसके अलावा एक्सपेंशन कर सकते हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी कॉमन हो रहा है, तो ले लीजिए। तो यहाँ से ए माइनस बी कॉमन हो गया। यहाँ से देखे तो बी माइनस सी कॉमन हो गया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा? 1, ए प्लस बी 0। यहाँ क्या बचा? 1, बी प्लस सी 0। यहाँ क्या बचा? सी स्क्वायर 1। तो हम किसी के अलावा एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो हम थर्ड कॉलम के अलावा एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो 0 इंटू ईसा को फैक्टर 0, 0 इंटू ईसा को फैक्टर 0, तो 1, उसका नंबरिंग क्या है? 3 3। तो ये हो गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इससे अलावा एक्सपेंशन किए तो क्या आ गया? 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो कौन कट जा रहा है? बी कट जा रहा है। तो ये क्या हो गया? अगर इसको अरेंज कर दे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, आप एक्सपेंड कर दे वो सब मिक्सअप हो जाता, मल्टीप्लाई होके मिल जाता। अब आपको बोल देगा ऑप्शन ऐसा देगा, तो जो ये ऑपरेशन कहे कि आप रो कोई भी रो को पकड़ लीजिए, उसको के टाइम्स कोई दूसरे रो के साथ जोड़ना है, घटाना है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा ही ऑपरेशन आप कॉलम में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? कोई भी रो का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू देयर कोफैक्टर। ठीक है, और दूसरे अदर रो के कोफैक्टर से गुना करते हैं तो 0 होता है। वो भी एक प्रॉपर्टी जोड़ दें, 7 नंबर। चलिए, प्रॉपर्टीज का ही बात है, तो जल्दी से एक दो और जोड़ के खत्म करें। मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। तो इसका को फैक्टर बनाए थे हम लोग। मान लीजिए को फैक्टर का डिटर्मिनेंट का बात करें तो कैसा होगा? 3 क्रॉस 3 का ही ले रहे हैं मान लीजिए। तो यहाँ क्या होता है? प्लस, तो उसको छुपाइए, उसको छुपाइए, जल्दी से लिखिए। B2, C3, C2, B3, इसको अच्छा से लिखिएगा। माइनस कोफैक्टर B1 का लिख रहे हैं, तो उसको छुपाइए। A2, C3, A2, C3, C2,
A3 प्लस A2 B3 A2 B3 B2 A3, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। A2 का लिख रहे हैं तो इसको छुपाइए, इसको छुपाइए। नंबरिंग क्या है? प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा? माइनस। इसको छुपाए, इसको छुपाए। B1 C3 C1 B3, माइनस के बाद प्लस, उसको छुपाए, इसको छुपाए। A1 C3 C1 A3, उसको छुपाए, उसको छुपाए। A1 B3 B1 A3, कोफैक्टर वाला। A3 का लिखे, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा? माइनस, वो भी ना भूले। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका नंबरिंग क्या है? कुछ मन में आए तो पूरा क्लियर कीजिए। इसका नंबरिंग है 2 3, तो माइनस। इसका नंबरिंग है 3 1, तो 3 और 1 4 होता है, तो यहाँ प्लस। इसको छुपाइए, इसको छुपाइए। B1 C2 B1 C2 C1 B2 माइनस, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए। A1 C2 माइनस C1 A2, तो बहुत चीज लिखना पड़ता है। प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम को छुपाइए। A1 B2 माइनस B1 A2, ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग पहले इस पे बात किए हुए हैं कि भाई कोई भी रो मान लीजिए ले लिए, रो 1 A1 B1 C1 ले लिए, ठीक है। कोफैक्टर ले लेते हैं रो 2 का, कोफैक्टर ले लेते हैं रो 2 का, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका नंबरिंग क्या है? C21 C22 और C23, तो इसका जोड़ क्या होता है? 0, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? मान लीजिए इसका नाम, जो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट है, इसका नाम अगर हम कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रख दिए, तो कहना क्या चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? कोई भी रो या कोई भी कॉलम को पकड़ लीजिए, इनटू उसका कोफैक्टर का सम। क्या ये है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जहां से हम लोग शुरू किए थे वहीं पहुंचे, इज इक्वल टू कोई भी रो इनटू उसका कोफैक्टर। पहला रो तो उसका कोफैक्टर क्या है? A1 B1 C1, ये कैपिटल है, ये होता है। और अगर कोई अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर आप चाहिएगा कि हम कॉलम वन इसका है A1 A2 C3 A1 A2 A3 A1 A2 A3, ठीक है। A1 A2 A3, और कॉलम 1 को कॉलम 3 से कीजिएगा, C1 C2 C3, तो इसका जोड़ क्या होगा? 0। इसी को छोटा करके ऐसे लिख दिए, ठीक है। और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? अगर आप A1 A2 A3 के लॉन्ग चाहते हैं, A1 A2 A3, तो इसका कोफैक्टर है क्या है? A1 A2 A3, ठीक है। और आपको अगर याद हो
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स कोफैक्टर हम लोग निकाले भी हैं पहले। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसका नाम डेल्टा रख देते। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट रो रो भी हो सकता है, रो कॉलम भी हो सकता है, कॉलम रो भी हो सकता है, कॉलम कॉलम भी हो सकता है। तो अगर हम रो रो करें, इसको इससे गुना करें और जोड़ें, तो यहाँ क्या आएगा डेल्टा। ये क्या हुआ था 0 0, ये क्या हुआ था 0। रो 2 को रो 1 के को फैक्टर से गुना किया तो 0। रो 2 तो डेल्टा, ये 0, ये 0, ये 0, ये डेल्टा हुआ था। तो एक डायगोनल डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है डेल्टा क्यूब। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा है। तो ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा लिखने का जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है डेल्टा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर क्या होता है डेल्टा स्क्वायर। लेकिन ये कब होगा, ये कब होगा ए इज ऑफ ऑर्डर 3। अगर एन ऑर्डर का होगा तो आप क्या बोल सकते हैं, यहां से क्या बोल सकते हैं, 3 के लिए हम लोग देख लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल्स टू, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर डेल्टा है, इसका ऑर्डर मान लीजिए एन है, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। या डेल्टा का क्या ऑर्डर लिखिएगा, ए इज ऑफ ऑर्डर एन, then determinant of cofactor is equals to delta का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, कोफैक्टर भी आप देख लिए। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर, एक प्रॉपर्टी और जोड़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 पे चलेंगे, ठीक है। 8वां प्रॉपर्टी है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम is a polynomial in term of x, in term of x, and when we put x is equals to a, if 2 rows or 2 columns are identical, तो उसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा ए डालने पे, ठीक है। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, एक फैक्टर होगा ये,
ए में ये बी इफ 3 rows और 3 column are identical, then x minus a का square is a factor of determinant. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे एक a दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a ऐसा कुछ है, x x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 डाल रहे हैं, अब x y z 3 चीज दिख रहा है, देखिए तो 3 चीज नहीं करके एग्जाम्पल अगर इसका जैसे अभी करेंगे अगर, तो हम लोग देखे थे कि ये तो बराबर होता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये ला चुके हम लोग। ठीक है, तो 1 से तो नहीं होगा ये, लेकिन अगर x इज इक्वल टू वाई डालते हैं, थोड़ा देखिए इसी, पुट x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या बन रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ऐसा नहीं बोलेंगे, ये क्या हो रहा है वाई स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1। ये थोड़ी देर पहले प्रूव किए थे, उसको पहले लिखे ताकि आप सोच पाए। अगर आप x इज इक्वल टू वाई डालेंगे तो 2 रो ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल। तो आप क्या देख रहे हैं कि x माइनस वाई इज अ फैक्टर। अगर सिमिलरली y इज इक्वल टू जेड डालेंगे तो भी 2 सेम हो रहा है, और z इज इक्वल टू एक्स डालेंगे इसमें तो भी सेम हो रहा है। ठीक है, तो इतने बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल बनने लगेगा। ठीक है, तो बाकी सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।